नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल द इन्फॉर्मर राहुल में आप लोगों का स्वागत है। हॉट टॉपिक सीरीज़ का पहला टॉपिक है द 5 ईयर प्लान और उसी टॉपिक का ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ जाके पहला लेक्चर देख लीजिए, इससे आपको दूसरा लेक्चर समझने में आसानी होगा। और पहला लेक्चर का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आखिर में एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 5 ईयर प्लान का बैकग्राउंड, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान। उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान हाउ मेनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स वर सेट अप विथ फॉरेन कोलैबोरेशन। ये क्वेश्चन आया था एसएससी स्टेनो 2023 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान इंडिया ने फॉरेन कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया में ही 3 स्टील प्लांट सेटअप किए थे। और उनका लोकेशन क्या क्या था? पहला स्टील प्लांट है रोरकेला जो जर्मनी के साथ मिलकर बनाया गया था, दूसरा है भिलाई जो बनाया गया था यूएसएसआर के साथ मिलकर, और तीसरा है वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर जो बनाया गया था यूके के साथ मिलकर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन हैरड डोमर मॉडल। ये क्वेश्चन आया था एसएससी CHSL 2023 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फर्स्ट। तीसरा क्वेश्चन है, द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया स्टार्टेड विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी CHSL 2023 में और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था 1950 में और इसको लागू किया गया था 1951 में, और तभी से फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है। और आगे जाकर 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा। चौथा क्वेश्चन है, द नेम PC महालनोबिस इज रिलेटेड टू व्हिच 5 ईयर प्लान। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CGL 2023 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेकेंड। PC महालनोबिस ये इंडिया के एक ग्रेट स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने ही सेकेंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट एंड प्लान किया था, इसीलिए ये बोला जाता है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो PC महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड है। PC महालनोबिस इंडिया के एक ग्रेट स्टैटिस्टिशियन थे, इसीलिए उनके जन्मदिन को इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे मान के सेलिब्रेट किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ये क्वेश्चन आया था एसएससी CHSL 2023 में। यहाँ पे चारों ऑप्शंस में जितने भी टर्म्स आपको नज़र आ रहा है वो किसी ना किसी 5 ईयर प्लान में मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि इनका प्राइमरी गोल क्या था। मतलब जब 5 ईयर प्लान को लागू किया गया था पहली बार के लिए तब इनका गोल क्या था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। अब शुरू करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान का टेन्योर था 1961 से लेकर 1966 तक। इसका मेन गोल था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग कंट्री। थर्ड 5 ईयर प्लान बनाया गया था चक्रवर्ती मॉडल के ऊपर। थर्ड 5 ईयर प्लान का ग्रोथ टारगेट रखा गया था 5.6%। इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा 5 ईयर प्लान जो था वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन तीसरा 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 5.6% में से सिर्फ 2.4% ही अचीव किया गया। और उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे 3 मेजर रीजंस रहा। पहला है ड्रॉट, मतलब सूखा पड़ गया था, इसीलिए फेमाइन आ गया था, मतलब इंडिया में अकाल पड़ गया था। दूसरा है वॉर। इंडिया ने थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान 2 लड़ाई लड़ी थी। पहला था 1962 में सिनो इंडियन वॉर जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। उसके बाद 1965 में इंडो पाक वॉर। 1962 में इंडिया और चाइना का जब लड़ाई हुआ तब इंडिया को हार मिला। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने सोचा कि चलो इंडिया पर हमला बोल दिया जाए, अगर नसीब में हो तो जीत भी हो सकता है। लेकिन उनके नसीब में जीत कभी रहा ही नहीं।
तो 1965 में भी उनको हार ही मिला। और तीसरा रीज़न था बैक टू बैक डेथ ऑफ 2 पीएम। जब थर्ड 5 ईयर प्लान लागू हुआ तब पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अचानक उनका मौत हो गया। उसके बाद पीएम बने लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका एक फेमस नारा है कि जय जवान जय किसान। मतलब जवान जो है वो जंग लड़ रहे हैं, जो किसान है वो सूखा पड़ने के कारण जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी डेथ थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान ही हो गया था। और इसी 3 मेजर कारण के लिए थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए थे, जैसे कि CACP जो बनाया गया था 1965 में। ये डिसाइड करता है MSP अर्थात मिनिमम सेलिंग प्राइस। इसके साथ साथ 1964 में बनाया गया था IDBI और 1965 में बनाया गया था FCI। अब थर्ड 5 ईयर प्लान अनसक्सेसफुल रहने के कारण गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग एक लंबा छुट्टी लेंगे। कितना दिन का? वो भी 3 साल का। तो गवर्नमेंट ने 3 साल तक कोई भी 5 ईयर प्लान लागू नहीं किया वो। और उसका टेन्योर क्या था? 1966 से 1969 तक। और इस टेन्योर को प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। फिर 1969 में फोर्थ 5 ईयर प्लान को लागू किया गया और ये चला 1974 तक, मतलब 5 साल। इसका मेन गोल था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। अब देखिए, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान में जितना टारगेट रखा गया था उसमें से आधा भी हम अचीव नहीं कर पाए थे तब। इसीलिए फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था वो था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। फोर्थ 5 ईयर प्लान को बनाया गया था गडगिल फॉर्मूला के ऊपर। इसका ग्रोथ टारगेट रखा गया था 5.6, लेकिन ये भी लगभग फेल ही था, क्योंकि 5.6% में से हम लोगों ने सिर्फ 3.3% ही तब अचीव कर पाए थे। इसके पीछे फिर एक कारण था, वो था 1971 का इंडो पाक वार। ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया का पीछा ही नहीं छोड़ते, तब से लेके आज तक पड़े हुए हैं इंडिया के पीछे। लेकिन क्या करें, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। फोर्थ 5 ईयर प्लान में कुछ प्रोग्राम्स भी सेटअप किए गए थे थर्ड 5 ईयर प्लान में जो सूखा पड़ गया था उसमें से उभर कर आने के लिए। उसमें से एक प्रोग्राम था ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान। फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्रोग्राम भी हुआ था, जिसको नाम दिया गया था लाफिंग बुद्धा। इसी टेन्योर में 14 बैंक को नेशनलाइज्ड भी किया गया था। अगला है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टेन्योर जो है वो है 1974 से 1978 तक, मतलब 4 साल। जैसे कि पहले वीडियो में हम लोगों ने मेंशन किया था कि 5 ईयर प्लान का मतलब ये नहीं होगा कि हर एक प्लान जो है वो 5 साल का ही होगा। और वो क्यों, वो हम लोग आगे देख लेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये 5 ईयर प्लान का मेन गोल क्या था। इसका मेन गोल था पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब गरीबी घटाना। फिफ्थ 5 ईयर प्लान को बनाया गया था DP धर मॉडल के ऊपर, या फिर इसको रुद्र एलन मॉडल भी बोला जाता है। जैसे कि हमने पहले मेंशन किया कि इसका मेन गोल क्या था, गरीबी घटाना। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स भी सेटअप किए थे, जैसे कि गरीबी हटाओ, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के दौरान 1975 में RRB सेटअप किया गया था, दैट इज रीजनल रूरल बैंक। अब आते हैं उस रीजन पे कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था वो 4 साल तक क्यों चला। क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लागू कर दिया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान के दौरान। और अगला चुनाव जब हुआ 1978 में, तब इंदिरा गांधी की सरकार को हार मिला। तब पावर में कौन आया? बीजेपी का सरकार। और पीएम बने थे मोरारजी देसाई। और उन्होंने पावर में आते ही 1978 में 5 ईयर प्लान को लात मार दिया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था वो था 4.4%, और उसमें से अचीव कितना हुआ था? 4.8%। मतलब ये फुल्ली सक्सेसफुल प्लान था। और हाँ, ध्यान रखिएगा, फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो आज तक जितने भी 5 ईयर प्लान लागू हुआ है उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है। 1978 में जब बीजेपी का सरकार पावर में आया और पीएम बने थे मोरारजी देसाई, और तब उन्होंने 5 ईयर प्लान को हटा के रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। इस रोलिंग प्लान का कंसेप्ट क्या था? इसका कंसेप्ट कुछ ऐसा था कि साल के शुरुआत में ही एक टारगेट रखा जाएगा
और साल के आखिर तक ये देखा जाएगा कि उस टारगेट में से कौन कौन सी चीज़ें अचीव हुए, कौन कौन से नहीं, और उसके पीछे का कारण क्या था। तो ये लगभग 2 साल तक चला था। और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितना भी 5 ईयर प्लान बाकी रहा वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। जितना जल्दी हो सके हम लोग रिप्लाई कर देंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।